जो स्थान आप देखते हैं उदयपुर सिटी में, इसको लेक सिटी बोलते हैं, झीलों की नगरी, वाइट सिटी बोलते हैं। झीलों की नगरी, वाइट सिटी। झील इसलिए कि यहाँ पे काफ़ी सारा पानी है, सभी झीलें हैं, फतेह सागर लेक, पिछोला लेक, स्वरूप सागर, रंग सागर, बड़ी लेक, इस तरह से कई सारी झीलें हैं, इसलिए लेक सिटी बोलते हैं इसको। और जैसे जयपुर में आप घूमते तो पिंक सिटी, इसको वाइट सिटी, जोधपुर को ब्लू, जैसलमेर गोल्डन। ये राजस्थान में सभी अलग अलग सिटियों के अलग अलग नाम हैं। ये पूरा उदयपुर अरावली पहाड़ियों में बसा हुआ है। इस सिटी को 1559 ईस्वी में उदय सिंह जी राजा ने बनाया है, जिससे सिटी का नाम पड़ा है उदयपुर सिटी। अभी उनके उदय सिंह जी के बाद उनके पुत्र हुए थे वीर प्रतापी महाराणा प्रताप सिंह, जो फेमस है अपने हल्दीघाटी के युद्ध के लिए। मुगल बादशाह अकबर राणा प्रताप के बीच में युद्ध लड़ा देता है, लेकिन ऑल ओवर लाइफ कभी भी अकबर बादशाह स्वयं युद्ध में नहीं आते। उनकी तरफ से लड़ने को रिप्रेजेंटेटिव थे जयपुर के राजा मान सिंह। तो हल्दीघाटी में युद्ध होता है, राणा प्रताप सिंह चेटक घोड़े पर सवार होकर मान सिंह जी पर अटैक करते हैं। वहाँ पे उनका चेटक घोड़ा घायल हो जाता है एक पाँव, फिर वहाँ से 3 पाँव पे चलता है घोड़ा लगभग 5 किलोमीटर। फिर एक नदी आता 22 फीट की, बनास नदी। तो घोड़े ने अपने स्वामी को बचाने के लिए छलांग मारा, क्योंकि मारा पीछे 2 मुगल सैनिक राणा प्रताप को मारने के लिए पीछा करते हैं। इस तरह से घोड़ा मर जाता है, लेकिन उसने महाराणा प्रताप को बचाया। उसकी याद में चेटक घोड़े का स्मारक स्टेचू आप यहाँ पे देखेंगे। ये जो स्थान देखते हैं, अभी उदयपुर में उनके वंशज चल रहे हैं। महाराणा लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़, जो भी यहाँ करंट राजा है, महाराणा है, 25वें राजा हैं। ये उनका पूरा पोर्ट्रेट्स लगा हुआ है। ये लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़, ये 24वें हैं, उनका डेथ हो चुका है। अरविंद सिंह जी मेवाड़, ये 23वें महाराणा भगवत सिंह जी, और ये 22वें हैं महाराणा भोपाल सिंह जी, जिन्होंने यहाँ पे दान पुण्य के कई काम करवाए हैं। जी जी, दान पुण्य के काफ़ी वर्क करवाए हैं, जैसे हॉस्पिटल की ज़मीन दी, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए। तो इनके काफ़ी दान पुण्य में, और इनका भारत के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। जब देश की रियासतों का एकीकरण हो रहा था, तो उनका योगदान, कंट्रीब्यूशन बहुत ही अमूल्य था। जी जी, जिसको संसद आज भी उनको सैल्यूट करती है। अभी अपन चलेंगे महाराणा प्रताप का पूरा जनरेशन, उनके पूरा पेंटिंग, उनके इतिहास, वो अपन अंदर देखेंगे। ये साहब कुंभलगढ़ का किला है। कुंभलगढ़ का किला, इसको 14th सेंचुरी बनाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। महाराणा कुंभा के द्वारा ये दुनिया में दूसरे नंबर की दीवार के लिए फेमस माना जाता है। चीन की दीवार सबसे बड़ी है, ये दुनिया की दूसरी दीवार के लिए फेमस है। ये दीवार 36 किलोमीटर के लगभग है। यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। जन्म स्थल 9 मई 1540 ईस्वी में है। इसके अंदर 360 मंदिर है, उसमें से 108 जैन मंदिर हैं। इसमें कई राजाओं ने, आक्रांताओं ने आक्रमण किए, लेकिन इसको फतेह नहीं कर पाए थे। कुंभलगढ़ किला महाराणा कुंभा ने बनाया, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। जी, इस दीवार की चौड़ाई इतना है, इस पर 8 घोड़े लगभग एक साथ दौड़ सकते हैं, इतना चौड़ा है। ऊंचाई है, सभी जगह पे डिफरेंस है। नीचे में इसके हाइट कम है, ऊपर जाते हैं जैसे कि दीवारों की हाइट कम है। नीचे से 80 फीट 90 फीट इतना हाइट है, ऊपर कुछ हाइट कम है। जी, ये इसको महाराणा कुंभा ने बनाया। कुंभलगढ़, कुंभ यानी कलश के आकार में। और वास्तुकला के हिसाब से बिल्कुल किला परफेक्ट हुआ करता था। वास्तुकला में महाराणा कुंभा काफ़ी निपुण थे। इसमें फेमस मंदिर है अजय किले के नाम से भी। हाँ, और ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है। नीलकंठ महादेव, अच्छा, ये इसी किले के अंदर है। हाँ, नीलकंठ महादेव काफ़ी फेमस मंदिर है। जी जी, शिव मंदिर है। यहाँ पे महाराणा कुंभा बैठकर जल चढ़ाया करते थे। शिव का मंदिर है। अच्छा, उसकी हाइट इतनी है, लगभग 4 फीट। आप अंदाज लगा सकते उनका हाइट कितना है। 4 फीट शिवलिंग। हाँ, बैठ के आसन ग्रहण करके जल चढ़ाना, पूजा वगैरह होती है। पूजा होती है वहाँ पे पंडितों के द्वारा की जाती है। ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आता है। कुंभलगढ़ फोर्ट। जी जी, ये सभी महाराणा प्रताप की जनरेशन में जितने भी महाराणा हुए उन सब की पेंटिंग वीथिका आप देख रहे हैं। ये महाराणा प्रताप के वंश में पहले राजा हुए थे बप्पा रावल, जो फेमस माने जाते हैं। बप्पा रावल जी, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे एक मंदिर आता है, एकलिंगनाथ का मंदिर, महादेव का शिव मंदिर। ये महादेव का फेमस मंदिर इनके द्वारा, एकलिंग जी की मंदिर, वही मंदिर इन्होंने बनाया था, एकलिंग जी का मंदिर। जी, इनको हारित ऋषि ने आशीर्वाद दिया था, ब्लेसिंग दी थी। हारित ऋषि जब वो गाय को चराने जाते थे जंगल में, उनको हारित ऋषि वहाँ मिले और प्रकट हुए, उनको आशीर्वाद दिया, उनकी कृपा से वो यहाँ के राजा बने। इनका जो राज्यकाल था, पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है वहाँ तक माना जाता था। रावलपिंडी के नाम पर बना है। काफ़ी बड़ा साम्राज्य रहा है वो, काफ़ी बड़ा साम्राज्य और विशाल साम्राज्य था, और ये काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं को यहाँ पे आने से रोका था। चित्तौड़ का नाम सुना होगा आपने, चित्तौड़ के राणा थे रावल रतन सिंह।
रावल रतन सिंह, जी, जी। उनकी महारानी थी रानी पद्मिनी, जिसका पद्मिनी। फिल्म बन के बाद में कंट्रोवर्सी मूवी बना, पद्मावत किया गया फिल्म में नाम पद्मावत किया गया, रानी पद्मिनी का पेंटिंग। ये दो सैनिक थे, गोरा बदल। अलाउद्दीन खिलजी से इनके राजा का युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने किले पे अटैक किया था 13वीं सेंचुरी में। इनके राजा रावल रतन सिंह को धोखे से बंदी बनाया जाता है। फिर ये महिलाओं के ड्रेस में दो सैनिक जाते हैं, गोरा बदल, और वहाँ पे उनके राजा साहब को छुड़ा कर लाते हैं। फिर दोनों सेनाओं में बाद में एक घमासान युद्ध होता है। उनमें महारानी अपने सम्मान रेस्पेक्ट्स को बचाने के लिए 16,000 औरतों के साथ में अग्नि में कूदी थी, जो विश्व का सबसे बड़ा जौहर था, चित्तौड़गढ़ किले में हुआ था। ये है महाराणा कुंभा, जिनके नाम पे बना कुंभलगढ़ किला। इन्होंने बनाया कुंभलगढ़ किला, 14वीं सेंचुरी में माना जाता है कुंभलगढ़ किला। ये वास्तुकला में, नृत्य कला में, गीत कला में, कविता लिखने में, पोइटर, राइटर, संगीतकार, चित्रकार, ऐसे कई कलाओं में पारंगत हुआ करते थे। इसे माना जाता है ये 10 कलाओं में एक्सपर्ट थे, निपुण थे। वास्तुकला के इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, संगीत पे इन्होंने ग्रंथ लिखे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिय, ऐसे इनके अमूल्य ग्रंथ हैं जो आज भी उनकी धरोहर है। ये है मीराबाई, भक्त शिरोमणि मीराबाई के नाम से जाने जाते हैं। इनका रिलेशन भी महाराणा प्रताप की वंशज से माना जाता है। महाराणा प्रताप की जो ग्रैंडफादर है संग्राम सिंह, इनके भाई थे भोजराज, उनकी पत्नी थी मीराबाई। बचपन में इनका शादी हो जाता है, लेकिन बचपन में ही इन पे काफ़ी कष्ट आते हैं। इनको मारने की कई राज परिवार की तरफ कोशिश की जाती है, लेकिन वो अंत में हमेशा बच जाते हैं, क्योंकि ये श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहता, अपना पूरा मतलब शरीर श्री कृष्ण भगवान को समर्पित किया था। तो जब इनका अंतिम समय आता है तो द्वारका में ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में समा जाते हैं, विलीन हो जाते हैं अंतर ध्यान में। ये है महाराणा प्रताप के दादा संग्राम सिंह। अच्छा, इनका हाथ जख्मी हो जाता है युद्ध में। इन्होंने बाबर के साथ में युद्ध किया था, बाबर के साथ में इनकी बॉडी में 80 जगह पे इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे। लेकिन बाद में इनके ही सैनिकों द्वारा इनको छल से, धोखे से जहर देकर मार दिया जाता है, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा थे। ये थे पन्नाधाय दासी। पन्नाधाय राजा की सेविका हुआ करती थी। इन्होंने अपने बेटे का सेक्रीफाइस करके, कुर्बानी देके उदय सिंह राजा को बचाया था। जब उदय सिंह राजा को मारने के लिए सेनापति आता है, महल में ढूंढता है कि उदय सिंह कहाँ सो रहे, तो दासी ने क्या किया, अपना जो बेटा था उसका नाम था चंदन जी, जो रिश्ते में उसका ही सौतेला भाई था बनबीर, वो चाहता था मेरा राजा हत्या है। उन्होंने पूछा था महल में तो उदय सिंह कहाँ सो रहे, तो दासी ने अपना बेटा उनकी जगह पे चेंज करके चंदन को मरवा दिया। लेकिन उन्होंने अपने बेटे की परवाह नहीं करके उदय सिंह राजा को बचाया था। फिर रात के अंधेरे में इनको टोकरे में डालकर, पत्ते डालकर यहाँ से लेके चले। यही जो बालक है यहाँ के महाराणा बने उदय सिंह राजा, जिससे सिटी का नाम पड़ता है उदयपुर सिटी। ये महाराणा प्रताप के पिता हुए थे उदय सिंह राजा, जिससे सिटी का नाम पड़ा है उदयपुर सिटी। ये जो सैनिक हुआ करते थे सेनापति जयमल राठौड़ पत्ता सितोदिया, जब चित्तौड़गढ़ इनके हवाले था, जब उदय सिंह राजा यहाँ पर थे उदयपुर सिटी में, तो अकबर बादशाह की फोर्स की अटैक करते हैं जब, तो उनका मुकाबला करने के लिए सेनापति के रूप में जाते हैं। जबकि एक का पाँव घायल हो जाता है, तो घायल अवस्था में जिसके सब दोनों पाँव सलामत है वो खड़ा है और अपने कंधे पे बिठाता है। उन्होंने चारों हाथों में तलवार लिया, एक के पाँव घायल है तो वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अकबर बादशाह के कई दुश्मनों को उन्होंने वहाँ पर मारा था। अकबर इनकी वीरता से काफ़ी प्रभावित होता है और अपने आगरे के किले के बाहर इन दोनों की मूर्ति बना के लगाता है। लेकिन जब जो हुई औरंगजेब रूलिंग में आता है बाद में, वो मूर्ति वहाँ से हटा दी जाती है उनके द्वारा। महाराणा प्रताप सिंह है ये, इनको पत्र लिखा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, कवि के द्वारा, कि मैंने सुना है आप अकबर बादशाह की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। तो राणा प्रताप ने बताया मैं मेवाड़ी हूँ, जो धड़ राखे धर्म को, ताही राखे करतर, अड़ी मंत्र जो जाप करे वो कहलाए मेवाड़ी सरदार। तो ये मेवाड़ी सरदार है, ये मुग़ल बादशाह के सामने कभी सिर नहीं झुकाए। और उन्होंने बताया मैं मेवाड़ी हूँ, चाहे मुझे जंगल में रहना पड़े, घास की रोटी खाने तो भी मैं तैयार हूँ, लेकिन उनके सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन सूर्य पश्चिम में उदय होगा, यानी कि ऐसा कभी होगा नहीं। ये बीकानेर के महाराजा है पृथ्वीराज राठौड़। इन्होंने भी महाराणा प्रताप को अपने हल्दीघाटी के युद्ध में सैन्य सहायता देकर उनको मदद किया था, और महाराणा प्रताप ने पत्र द्वारा इनको वापस रिप्लाई किया था। और ये उदयपुर के 22वें राजा थे महाराणा भोपाल सिंह, जिन्होंने अपने संसद में काफ़ी योगदान दिया था जब देश का एकीकरण करवाया गया था। ऐसी कई रियासतें
जैसे जोधपुर है, अजमेर है, टोंक है, जूनागढ़ है, भोपाल रियासत है। ऐसे कई राजाओं ने जो पाकिस्तान में जाने के लिए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को पत्र के द्वारा जवाब दे रहे थे कि हमें पाकिस्तान में जाना था, लेकिन उन्होंने वापस उनको रिवाइज करके भारत के एकीकरण में करवाने में बहुत ही सहयोग दिया था। ये बेसिकली हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा जाता है मुगल बादशाह अकबर राणा प्रताप के बीच में 18 जून 1576 में। इसमें ऑल ओवर महाराणा प्रताप सिंह चेटक घोड़े पे सवार होकर मान सिंह जी पर अटैक करते हैं, लेकिन मान सिंह जी झुक जाते हैं। उनकी बजाय में उनका महावत जो है वो मारा जाता है, लेकिन मान सिंह यहाँ से जंप करके युद्ध से चले जाते हैं और मान सिंह जी बच जाते हैं। ये महाराणा प्रताप के ट्राइबल पीपुल है, भीलो राणा, जो भीलो के सरदार होते, भीलो के लीडिंग करते थे। इन्होंने अपनी सैन्य सहायता प्रदान करके महाराणा प्रताप को मदद दी थी। काफ़ी वीर शक्तिशाली हुआ करते थे। ये तीर चलाने में काफ़ी निपुण हुआ करते थे, गुरिल्ला वार पद्धति में निपुण थे। ये एकलव्य के वंशज माने जाते हैं। महाराणा फतेह सिंह है, नीचे जो फतेह सागर लेक से आए हैं, लगभग भारत के नक्शे से मेच खाता ये लेक, मैनमेड लेक, इन्हीं के द्वारा नाम दिया गया था। लेक प्राचीन था, रिनोवेशन इन्होंने करवाया था। इसके पहले के नाम था दिवाली का तालाब के नाम से जाना जाता था, लेकिन उन्होंने रिनोवेशन करवाया था। भारत के कई राजाओं को जब देश आज़ाद तो उसके पहले उनको बुलाया गया था दिल्ली में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उनको मतलब उनको नीचा दिखाने के लिए। तो ये राजा जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। बाद में जब उनको पूछा जाता है तो उन्होंने बताया कि मेवाड़ हमारा है, आपका सब कुछ पूरा प्रांत भरत होगा आपका, लेकिन ये मेवाड़ मेरा, यहाँ का राजा मैं हूँ, तो मैं किसी के सामने झुकने वाला मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार से इनकी जो वाक चटुकता से काफ़ी प्रभावित हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने वहाँ से उनकी जो चेयर थी, जब देश आज़ाद हुआ तो इनको वापस भेंट करती, जो आज भी सिटी पैलेस के म्यूजियम में लगी हुई है। ये राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह एक बार सारी मुगल सेना में गए, उनकी बेगम बच्चों को पकड़ कर लाते अब्दुल रहीम खान की बेगम्स को। तो राणा प्रताप उनसे काफ़ी नाराज़ होते हैं। उन्होंने बताया यत्र नारीश्य पूजनते तत्र रमनते देवता, हमारे यहाँ पे हम स्त्रियों की पूजा करते हैं। तो सारी महिलाओं बच्चों को वापस उनको आदर के सम्मान लौटा दिए। ये राणा प्रताप से लड़ते हैं बेलोल खान। तो राणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही बार इनको 2 टुकड़े किए थे घोड़े समेत, वन स्टॉक में। ये वीर भामाशाह, इन्होंने महाराणा प्रताप को हेल्प दिया था लगभग 25 लाख रुपये उस समय में, जब राणा प्रताप के पास में हल्दीघाटी के युद्ध के लिए पैसा फाइनेंस नहीं होता है। ये जैन फैमिली से थे, ओसवाल जैन, श्वेतांबर। इनका योगदान भी काफ़ी महाराणा प्रताप के साथ में अविस्मरणीय रहा था, जिनके नाम से राजस्थान में कई योजनाएं बनती हैं। ये महाराणा राज सिंह जी है। जैसे 40 किलोमीटर की दूरी पे एक श्रीनाथ जी का टेम्पल आता है। ये नागौरा मंदिर राणा राज सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था, क्योंकि वृंदावन से पुजारी श्री कृष्ण भगवान की प्राचीन मूर्ति लेके आता है और कोई भी उसको शरण देने को तैयार नहीं होता है। तो ये राजा ने उनको शरण देके औरंगजेब को यहाँ से बाहर हटाया था, जो आज हिंदू वैष्णव धर्म का प्राचीन मंदिर माना जाता है। राणा प्रताप सदैव अपने पास में रखते थे 2 तलवार। किसी भी राजा के पास में आपने आज तक नहीं देखा होगा। जी। एक अपने शत्रु को देते हैं जो लड़ने के लिए आता है, निहत्थे शत्रु को राणा प्रताप कभी भी अटैक नहीं करते, पीठ पीछे वार नहीं करते। ये आप हल्दीघाटी का युद्ध का सोई मिट्टी हल्दी जैसा है, इसीलिए उस युद्ध का नाम पड़ा था हल्दीघाटी का युद्ध स्थल। तो ये मिट्टी वहीं की है? ओरिजिनल मिट्टी ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल उस समय जब युद्ध हुआ था उस समय की? हाँ, आज भी ऐसे ही है। ये मिट्टी आज भी प्रिजर्व है, इस भी ऐसे ही है। तो हल्दीघाटी आते हैं तो ऐसी देखने को मिलेगी? हाँ बिल्कुल, आपको प्रिजर्व पहाड़ है जो वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। ये सारे मॉडल है, ये सारे मॉडल है। ये वो नहीं है जो राणा प्रताप ने हल्दीघाटी में युद्ध में भाग लिया था। उनके सारे हथियार जो एक राजा का महल है, सिटी पैलेस बोलते हैं, उसमें है। ये सब राजा का महल है, सिटी पैलेस जो पार्ट में है। इस वाले बाग में भी महाराणा साहब रहते हैं, इस वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में है ना। अच्छा। यहाँ से लेके इतना इस वाले पार्ट पे रहते हैं, तो ये पब्लिक के लिए नहीं रहता है। इसमें शिवनिवास होटल है, शंभू निवास होटल है। तो शंभू निवास वाले आधे में होटल में है, आधे में रहते हैं भी हैं, दोनों ही पार्ट है ना। ये दरबार हॉल है, राजाओं की पहले मीटिंग कॉन्फ्रेंस वगैरह वहाँ पे होती थी, जो भी क्रिस्टल गैलरी में कन्वर्ट है। जी। उसके ठीक सामने ताज फतेह प्रकाश होटल भी है। तो 3 होटल से इसके अंदर। इसके पीछे में लेक है पीछोला लेक, जो राणा लाखा के द्वारा बनवाया गया पीछोला लेक। और ये जो भाग है ये पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। यहाँ से आपकी एंट्री होती है, इसका डबल गेट का एंट्री होती है। एक गेट उसका उधर है जो रंगनिवास पुलिस चौकी से आता है, दूसरा गेट आता है ओल्ड सिटी से जो जगदीश मंदिर से आता है। इसके डबल गेट है, एंट्री गेट।
यहाँ से आपकी एंट्री होती है तोरण पोल से। उसके अंदर देखने में कई सारे स्थान हैं, शीश महल है, मयूर चौक है, भीम निवास है, प्रीतम पोल है, राज्यांगन है, बाड़ी महल है, दिलकुश महल है, जनाना महल है, मर्दाना महल है, उनके आर्म्स गैलरी देखेंगे आप, सूर्य पोल, ये सब इसके अंदर है। माणिक चौक है ये, यहाँ पे राजाओं को हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, हाथियों को युद्ध में लड़ने के लिए। शेर के पिंजरे बने हुए, तो ये उनका महाराणा साहब का ऑफिस बना हुआ है। ये कोठार पोल है, यहाँ पे अनाज के भंडारण उस समय में संग्रहण किया जाता था। उस समय में अकाल होता था तो यहाँ के जनता को प्रदान किया जाता था। ये सब पिछोला लेक है, इसके बीच में है लेक पैलेस होटल है, जगमंदिर होटल है, जो होटल में कन्वर्ट हो चुका है। दोनों ही मालिकाना हक महाराणा के पास में। लेक भी महाराणाओं का ही है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है मुगल बादशाह अकबर राणा प्रताप के बीच में। इधर अकबर बादशाह की आर्मी इकट्ठी होती है, अकबर बादशाह की सेना, बीच में नदी है बनास, सामने महाराणा प्रताप की सेना। महाराणा प्रताप सिंह वाइट घोड़े पे सवार होकर, चेटक घोड़े पे सवार होकर मानसिंह जी पर अटैक करते हैं। वहाँ पर उनका चेटक घोड़ा एक पाँव घायल हो जाता है, तो घायल अवस्था में घोड़ा चलता है उनको बचाने के लिए, क्योंकि पीछे मुगल सैनिक राणा प्रताप को मारने के लिए पीछा करते हैं। उनका पीछा किया जाता है लगभग 5 किलोमीटर। फिर एक नदी था बनास, उसको घोड़े ने जब मारा था, बनास नदी को छलांग इसलिए मारा ताकि राणा प्रताप उस युद्ध में बचाया जा सके। और उन्होंने घोड़े ने वैसा ही किया, जो पीछे जो मुगल सैनिक आते हैं वो राणा प्रताप को पकड़ नहीं पाते, उससे महाराणा प्रताप बच जाते। ये चेटक लाल ने यहाँ पे छलांग मारा था। इस मिट्टी का जो सॉइल है, कलर है, बिल्कुल हल्दी जैसा, टर्मेटिक पाउडर जैसा है, हाथी के सूंड जैसा, ताकि हाथी ये समझे ये मेरे बच्चा है, मुझे इस पर अटैक नहीं करना है। ये महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है, कुंभलगढ़ पैलेस जो अपन ने ऊपर देखा था। ये महाराणा प्रताप का राज तिलक होता है गोगुंदा में, राज तिलक। ये महाराणा प्रताप के समय में उनका राज्य की जो स्थिति थी बहुत ही सुदृढ़ स्थिति थी जी। मुगल्स कभी यहाँ पे जीत नहीं पाए थे। ये हल्दी घाटी का दृश्य होता है जो 18 जून 1576 में लड़ा जाता है। ये हल्दी घाटी के युद्ध में प्रमुख योद्धा थे। उनकी 2 प्रकार की सेना होती थी, हरावल और चंदावल। हरावल में सबसे आगे लिए जाते थे सैनिक, जो वीर सैनिक थे। चंदावल में बैक साइड में पीछे सेना चलती थी, तो उनके भी प्रमुख बना रखे थे उन्होंने, हरावल और चंदावल। ये महाराणा प्रताप की गुफाएं हैं मायरा में, जहाँ पे उनके सारे सैनिकों को इकट्ठा करके मंत्रणा किया जाता था। यह हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति को मारा था, बेलुल खान को, अपनी तलवार के एक स्ट्रोक में उनको 2 टुकड़े किए थे, जो आज के समय में सोचना बहुत ही अकल्पनीय माना जाता है। ये महाराणा प्रताप का निर्माण स्थली चावंड में, चावंड जो जयसमंद रूट में आता है, जयसमंद। ये सब चित्तौड़गढ़ का किला है जो आप विजिट करके आए होंगे। इसको मौर्य सम्राट ने बनाया था, मौर्य चित्रांगन मौर्य के द्वारा मनाया जाता है जी। लगभग 7वीं शताब्दी का किला है। बाप्पा रावल से महाराणा प्रताप का वंश यहाँ पे प्रारंभ होता है। तो बाप्पा रावल से लेकर उदय सिंह जी की राजा तक का जो जनरेशन था, जो गैप था, महाराणा प्रताप के पूर्वज जो थे, एनेस्टेस्टर थे, वो इसी में रहते थे, लगभग 52 पीढ़ी। तो चित्तौड़गढ़ किला जब उदय सिंह राजा हारे थे मुगलों से, हार कर यहाँ पर आकर अपना नया स्थान बनाया, इसको बोलते हैं उदयपुर सिटी मोती महल के नाम से ये जाना जाता है। इसमें रानी पद्मिनी का महल है, विजय स्तंभ है जो राणा कुंभा ने बनाया, कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनाया, गौमुख कुंड है, महासती में जहाँ पे रानियों ने जौहर किया था, अग्नि में कूदी थी, फतेह प्रकाश महल राजा फतेह सिंह ने बनाया। इस प्रकार इसमें कई महल और प्रसाद का निर्माण किया गया था। ये किला कई मुगल आक्रांताओं के द्वारा लूटा गया था। मुगल आक्रांताओं के द्वारा कई वंशों ने, खिलजी वंश विशेषकर, जिसका फिल्म बन के पद्मावत इसी में बना था, खिलजी वंश ने काफ़ी अटैक किए थे यहाँ पे। एशिया का सबसे बड़ा किला है। हाँ जी, एशिया का सबसे बड़ा किला है ये, लगभग 13 किलोमीटर है और मछली के आकार से मेज खाता ये किला है, मछली के आकार से मेज खाता हुआ। 700 एकड़ में, हाँ 700 एकड़ में बना हुआ है। काफ़ी बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ किला जी जी। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज में था। कुंभलगढ़ किला भी वर्ल्ड हेरिटेज में था। अगर इसको मुगल आक्रांता यहाँ पे अटैक नहीं करते, रेगुलर अटैक नहीं करते, तो ये आज एक यूनिक किला था।
ये महाराणा प्रताप ऊपर 2 तलवार रखते जो मैंने आपको ऊपर बताया था। और ये उनका जो मूर्ति स्टेचू देखते हैं राणा प्रताप के साथ में चेट्टे घोड़े का, ये पूरा पंचधातु का बना हुआ है। श्याम सुंदर राव महात्रे कंपनी 1950 में यहाँ पे इसको स्थापित लगाया गया था और 1965 में यहाँ पे स्थापित करवाया था। बनाया 1950 में था। 10 सालों तक 15 सालों तक यहाँ पे पैलेस में पड़ी रहती है ये मूर्ति। और यहाँ पे नीचे में देखिए राणा प्रताप का चेटक ब्रीथिंग द लास्ट टाइम, जब चेतक घोड़ा 22 फीट की नदी को घोड़े ने छलांग मारा था, उनके भाई शक्ति सिंह जी आते हैं। उनके भाई शक्ति सिंह जी अपोज साइड से थे, यानी कि मुगलों की तरफ से थे। राणा प्रताप के अटैक करने के इरादे से आते हैं, 2 मुगल सैनिक साथ में लाते हैं। लेकिन हल्दी घाटी में जब राणा प्रताप का चेटक घोड़ा अंतिम सांस लेता तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे होते, तो ये देख के उनका मन परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन होता है। तो उन्होंने जो अपना साथ में दूसरा घोड़ा लाए थे अंकारा, वो राणा प्रताप को देखकर उस युद्ध से बचाया था। और दोनों मुगल सैनिकों वो जो लेके आए थे उनको वापस उन्होंने मारा था। इस तरह से भाई ने भाई का ही साथ दिया। यहाँ पूरा उदयपुर सिटी का लोकेशन देखते हैं। अरावली माउंटेन में बटा ऊपर मंदिर है माँ दुर्गा का। ये नीमच माता दुर्गा देवी माँ नीमच माता मंदिर है। ये फतेह सागर लेक, नीचे फतेह सागर लेक राजा फतेह सिंह ने बनाया। सामने है राणा प्रताप के सहयोगी हकीम खान पठान। ये मुस्लिम थे लेकिन राणा प्रताप के विश्वास पात्र तोप वाले, है ना। हकीम खान। दूसरे सहयोगी थे भामाशाह जो राणा प्रताप को मदद दिए। तीसरे थे भीलू राणा जो भीलों के सरदार। चौथे थे जाला सिंह जिनकी शक्ल हूबहू राणा प्रताप से मिलता जुलता था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने अपना सर का मुकुट बदला, इससे मुगल सेना भ्रमित होती है, वो मारे जाते हैं, लेकिन राणा प्रताप उनकी वजह से बच जाते हैं। ये देखिए राणा प्रताप का नेचुरल डेथ होता है। उनका बर्थ होता है 9 मई 1540 में, कोरोनेशन होता है 1572 में, बैटल फील्ड होता है 18 जून 1576 में, और डेथ होता है 19 जनवरी 1597 में नेचुरल। वो किसी युद्ध में नहीं मरे थे, नहीं कभी उनको मुगलों ने कभी बंदी बनाया, नहीं यहाँ पे कभी उदयपुर सिटी में ब्रिटिश का रूलिंग रहा था। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंस स्टेट था। ये देखिए ऊपर देखिए राणा प्रताप का जो हाइट है ओरिजिनल ये 7.2 के फीट के करीब लगभग। ये हल्दी घाटी का युद्ध जो अपन ने नीचे देखा था, जी जी, जो नीचे कलरफुल पेंटिंग देखा था, यहाँ पे बड़ा डिस्क्राइब किया हुआ ब्लैक कलर पे। ये सिटी इस साइड पे भी है, इस सिटी इस साइड पे भी है, बैक साइड पे भी सिटी है। आप सिटी की इस जगह पे खड़े थे। इस साइड पे एयरपोर्ट वाला रूट आता है, इस साइड पे ओल्ड सिटी आता है, इस साइड पे श्रीनाथ नाथ वाला बेल्ट आता है। अभी अपन इसके पीछे में चलेंगे, बैक साइड पे मोती महल जो महाराणा प्रताप के पूर्वजों का सबसे प्राचीन स्थल। उदय सिंह जी राजा जब चित्तौड़ छोड़कर यहाँ पर आए थे तो अपना महल बनाए थे मोती महल 1559 में। महाराणा प्रताप का स्मारक विजिट करने के बाद अब हम यहाँ से चलेंगे मोती महल। के बने हुए हैं। 1559 में जब उदय सिंह राजा चित्तौड़ आर के यहाँ पर आए थे तो अपना महल बनाया था। ये मोती महल के खंडर, ये यहाँ पे उनके लोक देवता सगत जी जिनकी काफ़ी मान्यता है। ये उनकी हवन वेदी का, यहाँ पे हवन वगैरह होते थे प्राचीन समय में। इस साइड पे अपने चलने के लिए जूते उतारने पड़ेंगे। ये साइड मंदिर वाला पार्ट है। ये उनका हवन वेदी का स्थान था जहाँ पे हवन वगैरह होते थे उस समय में, क्योंकि ये स्थान भी सुरक्षित नहीं था। ये स्थान तो ऋषि मुनि प्रेमगिरी गोस्वामी यहाँ पे बैठ के उन्होंने वार्तालाप हुई थी, तो उन्होंने यहाँ से सोच के बताया कि यहाँ से मैं तीर छोड़ूंगा, जो तीर जहाँ पे गिरेगा वहाँ से तुम अपना महल बना। तो तीर यहाँ से छोड़ा और तीर गिरा था सिटी पैलेस के महल में। फिर उन्होंने स्थायी महल वहाँ पे बनाया। तो उदयपुर का प्रथम बिल्डिंग, प्रथम हवन वेदी का यहाँ पे था। ये स्थान, ये उनके पूर्वजा का सगत जी का स्थान। यहाँ पे उनकी काफ़ी मान्यता है। यहाँ पे कई जगह पे उनके मंदिर स्थान बना रखे हैं जो लोक देवता के सगत जी मान्यता मिली हुई है इनकी।